बूढ़ा देव की बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अब तक के सबसे ज्यादा हमें दिए हैं, आज मंच में उपस्थित हुए हैं। हम बस्तर संभाग में स्वागत करते हैं। साथ में हमारे राज्यपाल महोदय जी, साथ में अरुण साहू जी, हमारे प्रधानमंत्री देत लेत मन संकर धरही बल अनुमान सदाहित करही विपत्ति काल कर सदगुण यह श्रुति कहीं संत मित्र गुण। देने लेने में कभी संकोच नहीं करते। आज हमें 26,000 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में रेल का ताड़ोकी से आज चालू हो रहा है और हमारे नगर नार परियोजना, इसके अलावा और कार्यक्रम दे रहे हैं। मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मोदी जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अब मोदी राज्य में कहने बापा। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। आज ऐसे नेता की आवश्यकता है। मुखिया मुख चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल करे मोदी सहित विवेक। इसलिए मैं अकेला सांसद हूं बस्तर संभाग से, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। हरि आप तो देवतुल्य है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने सब विधि सब संता। मोदी साहब के कार्य सुहाए, कल्प कोटि बीती नहीं गाए। करोड़ों कल्प में भी हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान नहीं कर सकते, इतने हमें दिया। इन्हीं के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूं, प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री मंडावी जी। देवियों और सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बोरीदांड सूरजपुर लाइन दोहरीकरण परियोजना एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके साथ अंतागढ़ से ताड़ोकी तक 18 किलोमीटर की रेल लाइन, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक 106 किलोमीटर की रेल लाइन की दोहरीकरण एवं कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी होने जा रहा है। इतना ही नहीं, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि की नई सुविधाएं लेकर आएगा, उसका भी देश को समर्पण किया जा रहा है। अब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर छत्तीसगढ़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अभिनंदन सभी छत्तीसगढ़ वासियों का और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। छत्तीसगढ़ के विकास की ये है नई सूर्योदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। किस तरह से ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास के सारथी बनेंगे, इसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे एक खास ऑडियो विजुअल के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय सुविधाएं पूरे देश में विकसित की गई हैं। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है।
प्राकृतिक सुंदरता, खदानों, आदिवासी शिल्पकला और संस्कृति के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं अंतागढ़ से ताड़ो की 18 किलोमीटर नई रेल लाइन, जगदलपुर से दांतेवाड़ा 106 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं बोरी डांड से सूरजपुर तक रेल लाइन का दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य। आज माननीय प्रधानमंत्री ताड़ोकी से राजधानी रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों, छात्रों एवं मरीजों की किफायती और तेज परिवहन के साथ अच्छे उच्च शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। स्टील प्लांट और खदानों से लौह अयस्क और कोयले को देश के हर कोने तक पहुंच मिलेगी। भारत सरकार के प्रयासों से अमृत काल में छत्तीसगढ़ आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की ओर तेजी से अग्रसर होगा। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की राह में मजबूती से चल पड़ा है। यहाँ के नगरनार गांव में केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ है NMDC स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट। ये प्लांट सिर्फ स्टील नहीं बना रहा है, बल्कि बस्तर को विकास और संपन्नता से जोड़कर बना रहा है एक मजबूत उज्जवल छत्तीसगढ़। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। MSME की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नए आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहां के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले NMDC स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पित। देवियों और सज्जनों, इन्हीं नए सड़कों से गुजरकर छत्तीसगढ़ सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचेगा। ये नई रेल सेवाएं छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ेंगी और सबको बड़ा सपना दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, और ये नया स्टील प्लांट रोजगार के नए माध्यम लेकर आएगा। ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जो अपनी संस्कृति, कला, सीधे साधे मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध है, इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का नया सूर्योदय आज हो रहा है। फिर एक बार अभिनंदन की एक बड़ी सारी ताली चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी
श्री नरेंद्र मोदी के लिए। देवी और सज्जनों, आज ताड़ोखी रायपुर रेल सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभ आरंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत अभिनंदन छत्तीसगढ़ वासियों को। शुरुआत हो चुकी है इस ट्रेन सेवा की, ताड़ोखी से रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, मित्र की परिभाषा देते हुए चाणक्य कहते हैं, आतुरे व्यसन प्राप्त्ये दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशानेश्च जातिष्ठति सबांधव। और इस देश का सौभाग्य है कि हमने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी में अपने सबसे सच्चे मित्र को पाया है, जो कि विपदा और वैभव दोनों में ही देश के साथ हमारे साथ खड़े रहे, हमारा मार्गदर्शन किया। शायद इसीलिए जब वो देश को मित्रों कहकर संबोधित करते हैं, हर भारतीय के चेहरे पर रौनक आ जाती है। और हमारे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो पहले भारतीय हैं जिनको सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि का नतीजा है कि G20 समिट 2023 के सफलता के बाद पूरा विश्व वन फैमिली वन अर्थ यानी कि हमारे भाषा में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित है। सौभाग्य छत्तीसगढ़ का के 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं के साथ, इस उपहार के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी वे अपने बहुमूल्य अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे लोकप्रिय संसद के मेरे दोनों साथी और प्रदेश के विधायक, सांसदगण, जिला परिषद, तालुका परिषद के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का
लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और खेती किसानी से लेकर वन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में
राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार